हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। ये कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। या इसका कंप्यूटर फंडामेंटल ये फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर साइंस का। और हम लोग सब जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो थे, फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। देखिए, फादर हम लिखे हैं, फादर जो थे, फादर चार्ल्स बेबेज थे, मदर जो थे लेडी एडा लवलेस थे। फादर मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा पति पत्नी। फादर और मदर का मतलब यहाँ ये है ना कि फादर जो थे कंप्यूटर के जो मतलब बनाने वाले थे वो चार्ल्स बेबेज थे, और जो एक औरत थी वो लेडी अडा लवलेस थी, वो मदर, इसलिए उसको मदर कहा गया है क्योंकि वो कंप्यूटर की माँ थी, वो कंप्यूटर को बनाने वाली थी वो। ये समझे? तो ये दोनों मिल के बनाए थे। और कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर पर वर्क करता है, 0 और 1 पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर 0 and 1। याद रखिएगा। कंप्यूटर जो है आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है कंप्यूट, और कंप्यूट जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कैलकुलेट। ठीक है, आगे अगर आप लोग से पूछे कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, तो पहला तो ये है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा डिलीजेंस, चौथा हाई स्टोरेज कैपेसिटी, पांचवा वर्सिटिलिटी, रिलायबिलिटी। स्पीड मतलब बहुत तेज काम करता है, हम लोग सब जानते हैं। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, शुद्धता का आज से यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ कैलकुलेट किए तो पूरा करेक्ट बताता है, इसलिए उसका एडवांटेज मतलब होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, तो उसका एक्यूरेसी उसका फ़ायदा है। तीसरा डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब एक काम बहुत देर तक, मतलब देख सकते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जल्दी नहीं थकते हैं, तो वो एक काम को बहुत देर तक कर सकते हैं। चौथा हाई स्टोरेज कैपेसिटी, क्या होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो बहुत देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग सीडी रोम डीवीडी पर रखते हैं तो बहुत देर तक वो स्टोर रहता है। पांचवा यह है वर्जिलिटी, एक समय में बहुत सारा काम करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में करते होंगे कि 2-3 काम एक ही समय में करते हैं। और छठा रिलेबिलिटी, क्या होता है रिलेटिविटी में बहुत विश्वास है। जैसे हम लोग कैलकुलेट किए, शायद मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, आप बहुत सारा मतलब दुकान, एक ग्राहक आया जो आपसे बहुत सारा सामान मान लिया। आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। आपको इतना विश्वास होता है कि वो कंप्यूटर सही बता रहा होगा, कैलकुलेटर सही बता रहा होगा। इसलिए यहाँ इसका जो एडवांटेज है विश्वसनीय है, मतलब रिलायबिलिटी। याद रखिएगा, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वर्जिलिटी, रिलायबिलिटी, दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मतलब उसका दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ये है कि उसके पास आईक्यू नहीं होता। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। याद रखिएगा, आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आईक्यू का मतलब यहाँ पे है कि उनके पास कोई भी मतलब दिमाग नहीं होता अपना, आप जैसा बोलिएगा वैसा ही करेंगे। उसके आगे लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, वो अपने से कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोग जो देते हैं वही डिसीजन लेते हैं। नो हेरिस्टिक्स, नो हेरिस्टिक मतलब अगर हम लोग उसको रॉन्ग आउटपुट इनपुट दें तो वो रॉन्ग आउटपुट देगा। मतलब अगर हम लोग रॉन्ग इनपुट दें, जैसे कुछ मान लीजिए हमको 2+2 करना था 4, लेकिन हम लोग इनपुट ही गलत दे दिए 2+3=5, तो वो आउटपुट तो गलत ही देगा ना। हम लोग खोजेंगे 4 तो नहीं आएगा ना। इसी को बोलते हैं नो हेरोस्टिक्स। क्या बोलते हैं? नो हेरोस्टिक्स। याद रखिएगा। आगे कंप्यूटर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कंप्यूटर का यूज हम लोग ट्रैवलिंग में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, बिजनेस में करते हैं। ट्रैवलिंग देखें, आप कहीं जाते हैं कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को ले जाते होंगे। एजुकेशन मतलब देखेंगे होंगे बहुत सारा स्कूल में कंप्यूटर यूज होता है। हॉस्पिटल में देखेंगे कंप्यूटर यूज होता है। बैंकिंग में भी यूज होता है कंप्यूटर का, बिजनेस में भी यूज होता है कंप्यूटर का। ये इसका यूजेस है, और बहुत सारा होते हैं। आप बस याद मतलब खाली मतलब सोच करके हाँ ऐसा तो होता ही है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का जनरेशन होता है कंप्यूटर का 5 जनरेशन होता है। कितना होता है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है। पहला जनरेशन जो था वो 1946 से 1949 तक चला, और उस जनरेशन जो था सीपीयू नहीं था, तो सीपीयू की जगह वैक्यूम ट्यूब था। और मैग्नेटिक टेप एंड वेपर टेप यूज एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। पहले आउटपुट और इनपुट डिवाइस के यूज करने के लिए मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक चला। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को बदल के क्या आया? ट्रांजिस्टर। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मशीन एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में ही मशीन लैंग्वेज आया और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज मतलब प्लस माइनस ग्रेटर दैन लेस इक्वल टू। ये आया सेकेंड जनरेशन में। याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी आया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसका एग्जांपल है मतलब थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, वो सब थे कोबल, पास्कल, फोर्टन 244 etc। ये सब थे जो थर्ड जनरेशन में आए थे।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1980, ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड थे। ये जो थे ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन में आईसी में सॉरी आईसी जो थे थर्ड जनरेशन में उसको हटा के VLSI का यूज किया गया। इसका फॉर्मूला था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं VLSI। और इस जनरेशन क्या आया था C++ एसक्यूएल का फॉर्मूला, एसक्यूएल का फुल फॉर्म आता है, याद रखिएगा एसक्यूएल का फुल फॉर्म आता है स्ट्रक्चर, एस से स्ट्रक्चर, क्यू से क्वेरी, एल से लैंग्वेज, ठीक है। और याद रखिएगा फोर्थ जनरेशन में C आया था, C++ आया था और SQL आया था, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर में। और जो थर्ड जनरेशन में था कोबल आया था, पास्कल आया था, फोर्टन 2 आया था और 2.4 आया था। ओके, देन वी गो टू फिफ्थ जनरेशन। एज वी नो दैट देर आर फिफ्थ जनरेशन इन द कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो था वो 1980 से अभी तक चल रहा है, और उसमें जो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को हटाकर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया। और यहाँ पे जो कंप्यूटर आया था उसका नाम था पाइथन, जावा एक्सेट्रा। दैट मीन्स यहाँ पे पाइथन है एक आया था, जावा भी आया था, और बहुत सारे होते थे, बस ये सब यार नाम याद रखिएगा। और यही 50 जनरेशन में 1980 से अभी तक 50 जनरेशन में AI आया था। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी हम लोग चैट GPT यूज करते हैं, वही फिफ्थ जनरेशन, हम लोग अभी फिफ्थ जनरेशन में, तो वही AI आया था। उसके बाद पॉपुलर डेस्कटॉप, लैपटॉप ETC। अभी जो पॉपुलर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो अभी भी ये सब है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा जो क्वेश्चन में मेन है कंप्यूटर साइंस के लिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में IC का यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था ULSI, ठीक है। ओके, देन